भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हैं तो देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार रहते हैं। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है तो माँ दुर्गा शेर की सवारी करती हैं। मगर क्यों सर्वशक्तिमान भगवान को इन सवारियों की आवश्यकता पड़ी, जबकि वो तो अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं? इसके पीछे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण छुपा है। आइए जानते हैं। शिव भोले भाले सीधे साधे हैं, मगर कभी कभी अति भयंकर रूप धारण करते हैं। इसीलिए शिव का वाहन नंदी बैल है। नंदी बैल शक्ति, आस्था और भरोसे का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव का चरित्र मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे है। नंदी बैल इन विशेषताओं का स्वामी है, इसीलिए शिव का वाहन नंदी है। माँ दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक हैं, इसीलिए उनका वाहन शेर है। शेर प्रतीक है शौर्य का। ये विशेषताएं माँ दुर्गा के आचरण में भी देखने को मिलती हैं। ये भी रोचक है कि शेर की दहाड़ को माँ दुर्गा की ध्वनि माना जाता है, जिसके आगे संसार की सभी आवाज़ें कमज़ोर और व्यर्थ लगती हैं। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। गरुड़ प्रतीक है दिव्य शक्तियों और अधिकार का। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया है। सुनहरे रंग का बड़े आकार का ये पक्षी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए ये सबसे सही प्रतीक है। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जो सबसे अजीब चयन माना जाता है। कहा जाता है कि उल्लू ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन ऐसा सिर्फ दिन के समय होता है। उल्लू शुभ समय और धन संपत्ति के प्रतीक माने गए हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का वाहन हंस है, जो उनके ऐश्वर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। हंस को पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक माना गया है, जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन है। माँ सरस्वती का हंस पर आसीन होना ज्ञान और जिज्ञासा को शांत करने का संकेत देता है। गणेश का वाहन मूषक है। मूषक शब्द संस्कृत के मूष से बना है, जिसका अर्थ है चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग चुराने वाले यानी चूहे जैसे होते हैं। ये स्वार्थ भाव से घिरे होते हैं। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत करता है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। कार्तिकेय का वाहन है मोर। कथानुसार ये वाहन उन्हें भगवान विष्णु ने भेंट किया था। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय की साधक क्षमताओं को देखकर उन्हें मोर भेंट किया था, जिसका सांकेतिक अर्थ था कि कार्तिकेय जी ने अपने चंचल मन रूपी मयूर को साध लिया है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि शनिदेव इंसान के कर्मों के हिसाब से वाहन पर विराजमान होते हैं। जैसे जब घोड़े और हाथी की सवारी करते हैं तो वो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। शेर की सवारी करते हैं तो जग में प्रसिद्धि मिलती है। गधे की सवारी करते हैं तो मनुष्य को तनाव आता है, और जब कुत्ते पर आसीन होते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं लाते हैं। मगर इनका वास्तविक वाहन कौवा है। देवराज इंद्र वर्षा के देवता हैं। उनका वाहन सबसे सुंदर हाथी ऐरावत है, जो उनकी प्रभुता को दर्शाता है। धन के देवता कुबेर मनुष्य की सवारी करते हैं। मनुष्य यानी इंसान, जो पैसे और समृद्धि को अपने भीतर समाहित रखता है। भैंसे को एक सामाजिक प्राणी माना जाता है और वो सब मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। इस तरह वे अपनी और अपने परिवार की रक्षा करते हैं। उनका रूप अति भयानक भी होता है, इसीलिए यमराज उसे अपने वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।